आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता जो इतिहास से है। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई के द्वारा दिया जा रहा है। ये सिंधु सभ्यता का जो नोट्स एक तैयार किए हैं कि जो आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले, जिससे आपको लाभ हो। तो क्या है सिंधु सभ्यता? क्या है कि सिंधु सभ्यता का सर्मान तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया। कि सिंधु सभ्यता का जो सर्मान तिथि है वो कब से कब तक माना गया? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया। नेक्स्ट आ जाइए कि है सिंधु सभ्यता की खोज। कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की। कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो आप यहाँ से आंसर मार सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की। नेक्स्ट आइए, सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस युग में रखा गया। कि सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस युग में रखा गया। नेक्स्ट है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप इसको नोट कर लीजिए और एक एक बार डेली पढ़िएगा तो ये दिमाग में आपको क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाइए, आप क्या है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। जो सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो क्या थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट आ जाइए कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट आ जाइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। देखिए क्वेश्चन आपसे यह बनेगा फिर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो आप इस नोट्स के माध्यम से कि आप अगर इस नोट्स को एक बार पढ़ लिए तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है लोथल एवं सुतकोता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो आपसे यहां भी हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन सा था? तो लोथल एवं सुतकोता। नेक्स्ट आ जाइए कि जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। तो देखिए ये नोट पढ़ रहे हैं आप, नोट्स जो पढ़िएगा ना उससे क्या होगा कि लाइन बाय लाइन आप डेली अगर पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में सेटअप होते जाएगा। तो क्या है यहाँ कि जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ से क्या हो रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट आ जाइए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। देखिए यहाँ इस टॉपिक को पढ़े कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हो गई। कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार है वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अब इसी इमारत में कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता जिनको हम पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा
विराजमान है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की कौन मूर्ति मिली। तो आप इस नोट्स के माध्यम से ये बता सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले जो देवता की मूर्ति मिली, वो देवता का नाम क्या था? पशुपति नाथ, जो उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। नेक्स्ट आइए कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस मूर्ति मिली है। यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि नर्तकी की एक कांस की मूर्ति कहाँ से मिली। तो आप इस नोट्स के माध्यम से ये बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस मूर्ति मिली। नेक्स्ट आइए, कहता है हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। देखिए, जितना बार पढ़िएगा उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा कि आपको सिंधु सभ्यता से किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा तो एक भी ना छूटे। तो क्या है कि हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहंद्रों में मिले हैं। देखिए, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं, तो आप इस माध्यम से जो नोट्स है उसमें ये क्लियर हो रहा है ना कि मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहंद्रों में मिले हैं। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यहां से क्लियर हो गया कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो भाव चित्रात्मक लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? लिपि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट आइए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कैसी पद्धति अपनाई। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। नेक्स्ट है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिए, यहाँ से भी हो रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट आ जाइए कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। नेक्स्ट है कि सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। कि सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आ जाइए, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यहाँ से आप क्लियर हो जाइएगा कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि धान की खेती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता, तो ये होगा कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो यहाँ से आप क्लियर हो जाइएगा कि चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, सुतकोता, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो यहाँ से ये हो सकता है कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, तो ये होगा कि सुतकोता, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। नेक्स्ट आ जाइए कि तौल की इकाई के अनुपात, जो तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता में जो तौल की इकाई का संभवतः जो अनुपात था वो किस अनुपात में था, तो 16 के अनुपात में था। आइए नेक्स्ट,
सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट आइए कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। देखिए आपसे यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि मेलुहा शब्द का अभिप्राय कहाँ से है, तो सिंधु सभ्यता से है। तो अब कहेगा कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित शब्द का अभिप्राय है, तो मेलुहा शब्द का अभिप्राय है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल सकता है। नेक्स्ट आइए कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ण के हाथों में था। कहता है कि संभवतः जो हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वो किनके हाथों में था, वणिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट आइए कि पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा। तो आप इस नोट्स के माध्यम से ये बता सकते हैं कि पिग्गट जो था उन्होंने क्या बोला कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। नेक्स्ट आइए कहता सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। अब यहां से ये हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानकर किसकी पूजा किया करते थे। तो आप यहां से ये क्लियर हो रहे हैं ना कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। नेक्स्ट आ जाइए कहता है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलती है। यहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं। तो आप यहां से आराम से बता सकते हैं कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए जो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह होता है वो किसकी देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट आ जाइए सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आपसे अगर क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि किस नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो यहां से आप ये क्लियर हो रहा है कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट आइए सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में जो मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, तो मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट आइए कहता है पशुओं में कुब्बड़ वाला साढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुब्बड़ वाला साढ़ इस सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। नेक्स्ट आइए कहता सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आपसे यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि सैंधववासी किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आइए कहता है कि मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए जो सैंधववासी थे वो क्या करते थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आ जाइए कहता सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे कि काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आपसे यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो यहाँ से हो जाएगा लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लाल रंग के।
और जो डिजाइन किया हुआ रहता था किस रंग का रहता था? काले रंग। आइए नेक्स्ट आ जाइए। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर मतलब समान लोगों के रहने हेतु भी किले से क्या था? घिरा था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा था। आइए नेक्स्ट। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट आइए कि कालीबंगन से पूर्व स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्व स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के कहाँ से प्रमाण मिले? तो कालीबंगन से। नेक्स्ट है कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट आ जाइए कि सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, कि सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। नेक्स्ट आइए कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, कि आग में जो पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ये था सिंधु सभ्यता का कुछ नोट्स जो कि